एनवायरमेंट ऑफ आवर होम शुड बी लाइक दिस। किस तरह का ये होना चाहिए? रहना कहाँ है? हमें हमेशा घर में। कहीं भर भी आप चले जाइए, पूरी दुनिया घूम कर आ जाइए, लेकिन घर में आने का सुकून अलग ही होता है। क्यों? क्योंकि हर एक के घर में पर्टिकुलर एनर्जीज का सिंक्रोनाइजेशन होता है। वो एनर्जीज के बीच में हमें रहने की आदत होती है। तो हम कहीं और जब चले जाते हैं तो वो एनर्जी के जो फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। क्यों? एनर्जी कैसे, जो वाइब्रेशंस है, एनर्जी है, वो एक घर की किस तरह से बनती है, वहां रहने वाले लोगों की सोच कैसी है, इस हिसाब से उस घर के एनर्जी जो कॉम्बिनेशंस हैं वो डिसाइड होते हैं। तो हम कहीं और जाते हैं, वहाँ अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की सोच उनकी है, तो वहाँ के एनर्जी जो फील्स हैं वो अलग हैं। तो हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कभी भी हमेशा के लिए नहीं लगने वाला है। थोड़ा सा चेंज ज़रूर अच्छा लगता है, इसीलिए हम हमेशा घर में वापस आते हैं। और क्योंकि हम रेजोनेट करते हैं, वो हमारी ही एनर्जी है, हमने ही उसको बनाया हुआ है उस घर में, तो वापस जब आते हैं अपने ही एनर्जी फील्ड के बीच में तो हमें कंफर्टेबल लगता है। इवन लेडीज की जब मैरिज हो जाती है और वो मदर के घर को विजिट करती हैं तो वहां पर भी नहीं रहती हैं ज्यादा दिन, बिकॉज उनका एनर्जी फील्ड यहाँ का बन गया है। तो ये सारी चीजें, हम जैसे ऑरा हमारे साथ घूम रहा है, हमारी एनर्जीज हमारे साथ है, हम लोग इन्हीं से डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा लिविंग स्पेस कैसा होगा। अब इस सुंदर से घर में जहां हमें लौट कर वापस आना ही है और आना भी चाहते हैं, इसका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? कभी सोचा है आपने कि हमारी सोच एक्चुअली कैसी होनी चाहिए? हमें तो अपना घर अच्छा लग ही रहा है, लेकिन कोई दूसरा इंसान आ जाए ना तो उसका मन आपके घर में आने भर से खुश हो जाना चाहिए। जैसे आप कभी मंदिर, गुरुद्वारे, कहीं अच्छी होली प्लेसेस पे गए हो, पहाड़ों में आप गए हो, तो वहां जाते ही आपको कैसी फीलिंग आती है? बहुत अच्छी फीलिंग आती है ना, बड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तो आपका भी यही होना चाहिए घर का माहौल। और ये कैसे बनता है? जब वहां के लोग प्यार से मिलकर रहते हैं। लड़ाइयाँ होती हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि हम एकदम आइडियल हो जाएं, कुछ बोलना ही नहीं, थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हो जाता है क्योंकि हम अलग तरह से सब सोचते हैं, कोई सेम नहीं है। लेकिन ये सब होने के बाद आप कितनी जल्दी रिकवर कर जाते हैं, कितनी जल्दी आप नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। और उसके बाद आप क्या करते हैं? मान लीजिए आपके हस्बैंड की, सास की, बच्चे की, कहीं किसी की भी आपस में बहस हो जाए या मनमुटाव हो जाए, वो कितने दिनों तक चलता है? इससे आपका एनर्जी फील्ड्स डिसाइड हो जाएंगे घर के। और अगर ये फटाफट से खत्म हो जाए और मान लीजिए गुस्से में किसी ने कुछ कहा और वो रियलाइज करे और माफी मांग ले, तो कितनी जल्दी नॉर्मल हो जाएंगी ना सारी चीजें। और माफी मांगने के बाद, एक तो हुआ नहीं भी मांगी लेकिन रिग्रेट्स रख लिए, अच्छा इसने मुझे ऐसे बोला, वो जिंदगी भर आप वो थॉट लेकर बैठे हैं, वो याद रख रहे हैं उनकी बात, ये खतरनाक है। तो आपके घर का माहौल कैसा होना चाहिए? चाहे वहां जितना भी नेगेटिविटी आ जाए, वहां बीमारी आ जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, वो तुरंत तुरंत निपटनी चाहिए। आपकी पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वो नेगेटिविटी को मार के भगा दे। लाइफ में चैलेंजेस ये जरूरी है और होता ही है, ये होगा ही, इसको कभी अवॉइड नहीं किया जा सकता। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको कह दे कि ठीक है आज से तुम कभी कोई चैलेंज तुम्हें नहीं आएगा। हाँ, अपना लेवल इतना ऊपर आप उठा लें कि वो चैलेंज आपको असर नहीं करेगा और वो जो नुकसान है या जो परेशानी है वो आप पे असर नहीं करेगी। तो आपने ये चीजें ध्यान में रखनी है। प्यार से रहिए और कोऑर्डिनेशन के साथ रहिए। जितने भी लोग हैं, पेरेंट्स जो हैं, बड़े हैं, बच्चों के सामने बात करते हुए जरूर ध्यान रखें कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर आप थर्ड पर्सन की बातें घर में बच्चों के सामने करते हैं तो डेफिनेटली आपके बच्चे की कंडीशनिंग गलत हो रही है। वो ना होने दें, आपको बहुत गलत परिणाम भुगतने पड़ेंगे इसके। बिल्कुल ना करें। आपस में मिलजुल कर ही रहना है, एक दूसरे को अप्रिशिएट करिए। गलतियां तो हम पूरा दिन गिनवा देते हैं लोगों की। हस्बैंड को बोल रहे हैं, सास को, बच्चे को कि तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, हस्बैंड वाइफ को बोल रहे हैं तुमने ऐसे किया। क्या हमारे पास कभी ये भी टाइम होता है कि उन्होंने पूरे दिन में आज कुछ अच्छा भी किया होगा? तो वो गिनवाइए। फिर अगर एक आध कमी बतानी है जिसमें आप सुधार चाहते हैं, 10 तारीफ करने के बाद एक दो कमी बताएंगे तो किसको हर्ट होगा? होगा ही नहीं। और वो इंसान खुशी से अपनी कमी को दूर करना चाहेगा। तो इस तरह का माहौल आपने बनाना है। और घर में भजन चलते हो गानों की जगह पर, तो वाह कितना मजा है ना। आपका मन भजन से शांत होता है, गानों से हर बार नहीं होगा। हाँ, कुछ ओल्ड मेलोडियस सॉन्ग्स हैं जिनको सुन के आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, बट वो मीनिंगफुल होने चाहिए, आपको शिक्षा देने वाले, लेसन देने वाले वो होने चाहिए। लेकिन अगर आप लेसन नहीं ले रहे हैं उनसे, धूम धड़ाके वाले बेवजह के शब्द जिसमें है, जिनसे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलने वाला है, आप ऐसे शब्दों वाले गाने सुन रहे हैं, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने घर के माहौल को खराब कर रहे हैं, अपने बच्चे खराब कर रहे हैं आप। और
इसके अलावा आपके एनर्जी फील्ड्स भी उसी से बन रहे हैं। तो प्लीज़ अपने घर में ज़्यादातर भजन चलाइए, ओम की साउंड से, जो भी आप चाहें, कुछ भी स्पिरिचुअल म्यूजिक आप चलाइए, और फिर घर का माहौल देखिए। अगर बत्ती जलाने से कभी घर का माहौल सुधरने वाला नहीं है। आपके विचारों की शुद्धि से आपके घर का माहौल सुधरेगा। आपके दिल में प्यार होना चाहिए अपने घर वालों के लिए, अपने घर की हर जीव जंतु के लिए। इवन आपके घर में जो प्लांट्स हैं ना, अगर आप उनको अंदर रख रहे हैं, चाहे घर के बाहर रखे हुए, आप उनको भी ब्लेसिंग दीजिए, लव एमिट कीजिए उनके लिए। देखिएगा वो प्लांट्स कितनी जल्दी बढ़ेंगे और आपकी नेगेटिव एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करते चले जाएंगे। तो घर का माहौल खुशनुमा रहे, इसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे से ये वाले स्टेप्स लेने हैं, ध्यान में रखना है, और आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। शायद अगर आप कभी कहीं घूमने जाएंगे भी ना, तो आपको फिर भी वापस ऐसा ही लगेगा कि घर में ही स्वर्ग है, वहीं जाना है वापस। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू महेंद्र जी, थैंक यू डागर जी, थैंक यू, सॉरी, नमस्कार महेंद्र जी। आप लोग का जो ब्लेसिंग्स है वो मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।